बनाना सीखेंगे लॉन्ग लेयर्ड कुर्ती। यह मेरे पास 2 कॉटन के फैब्रिक हैं, इनसे मैं लॉन्ग लेयर्ड कुर्ती बना रही हूँ। तो यह कपड़ा मेरे पास 3.25 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है और यह कपड़ा मेरे पास 2.5 मीटर है। और दोनों कपड़ों की चौड़ाई 44 इंच है, 44 इंच दोनों कपड़ों की चौड़ाई है। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप इस कपड़े को 3.25 या 3.5 मीटर भी ले सकते हैं और यह कपड़ा भी आप 2.5 से 3.25 मीटर ले सकते हैं। और इनमें हम इन कपड़ों से डिजाइनिंग करेंगे। ये मेरे पास 2 अलग अलग छोटे छोटे पीसेज हैं। वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं इसमें हर पार्ट बताती हूँ। जो बिगिनर्स है वह भी इसको देखकर बना सकते हैं और मेरा वीडियो इसीलिए काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अब हम लॉन्ग लेयर्ड कुर्ती बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यह प्रिंट वाले कपड़े पे चोली बनाऊंगी, तो इस पे हमारी ड्राफ्टिंग दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए मैं पेपर पर आपको ड्राफ्टिंग कर कर बताऊंगी। अब हम यहाँ पर लेंगे तीरे का आधा। तीरा इस कुर्ती में है 15 इंच, तो उसका आधा आएगा 7.5 इंच। तो हम यहाँ से 7.5 इंच ले लेंगे। यह एक प्लस साइज बन रही है तो आर्म होल इसमें 8.5 इंच लूंगी। इसके बाद यहाँ से लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। इस कुर्ती में सीने का नाप 42 इंच है, 42 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे। तो उसका चौथा हिस्सा करने के लिए 42 पे आप इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड करिए और फिर आप इसको 4 फोल्ड कर लीजिए। तो इस तरह से आपका चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से निकल आता है। तो इसका चौथा हिस्सा आता है 10.5 इंच। इसमें हम सिलाई और मार्जिन का दोनों एक साथ प्लस कर लेंगे, तो 2 इंच प्लस कर लेंगे तो 12.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से 12.5 इंच ले लेंगे और यहाँ पर लेंगे कमर गोलाई का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। कमर गोलाई इस कुर्ती में 38 है, तो उसका चौथा हिस्सा भी सेम उसी मेथड से निकालेंगे तो 9.5 इंच आएगा और उसमें प्लस 2 करेंगे तो 11.5 इंच आएगा। और इसमें हम टक्स भी देंगे तो 1 इंच हम टक्स का ले लेंगे, तो जितना हमने यहाँ लिया है उतना ही हम यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ मिला लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और इसको फ्रेंच कर्व से यहाँ मिला लेंगे। यहाँ से 0.25 इंच लेंगे और यहाँ से नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। और ये पीछे वाला पोर्शन हम पहले बना रहे हैं, तो यहाँ से पीछे से हम इसे 0.25 इंच ले लेंगे नेक को और इसको इसके बराबर ऐसे कट कर लेंगे और यहाँ से हम इसे ऐसे स्लांट मिला लेंगे। अब हम अंदर वाले आर्म होल के लिए यहाँ से 1 इंच ले लेंगे, फिर हम फ्रेंच कर्व को थोड़ा एडजस्ट करेंगे और यहाँ इसको ऐसे मिला लेंगे। आगे का नेक बैक कॉलर वाला बनाऊंगी, तो आगे की नेक की लंबाई हम 3.25 इंच रखेंगे। यह एक बहुत कंफर्टेबल वाला नेक बनता है और उसे राउंड कट कर लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ से आधा इंच का हम यहाँ से शेप दे देंगे। यहाँ से कलर की लंबाई हम लेंगे 8 इंच और वहाँ तक इसको मिला लेंगे स्लांट, जो हमने आधा इंच का शेप लिया है हल्का सा। अब हम इसके पीछे वाले नेक की और ये ऐसे कटिंग कर लेंगे। पहले हम इसको रखकर पीछे वाला पोर्शन कट कर लेंगे, उसके बाद हम ये आगे वाले आर्म होल की और ये नेक की और इसकी कटिंग करेंगे। अब इस कपड़े में से हम चोली की कटिंग करेंगे। तो इस चोली को हम फ्रंट से तो ओपन रखेंगे और बैक से हम इसे बंद रखेंगे, क्योंकि इसमें हम कॉलर भी लगाएंगे आगे की तरफ। तो इस कपड़े को पूरा खोल कर इसको इस तरह से डबल कर लेंगे और इस पर इस तरह से यह शोल्डर वाला पोर्शन आपका ऊपर रहे और ये वाला पोर्शन आपका इधर रहे। आप इसको इस तरह से इस पर फैलाकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब आपको इस पेपर के बराबर ही इसकी कटिंग करनी है, तो अब मैं इसमें ऐसे मार्क लगा दूंगी और अब हम इसको इस तरफ शिफ्ट करके आगे वाला पोर्शन हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमें इसे खुला रखना है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से भी आप देखिएगा कि आपका पिछले वाला आर्म होल और ये बराबर आए और यहाँ से ये थोड़ा सा आगे इस तरह से रहे। तो देखिए इस तरह से आपका कपड़ा बच जाता है चोली बनाने में, तो इसलिए हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक वाला पोर्शन निकाल लेंगे, उसके बाद हम आगे वाले ये पोर्शन की आर्म होल की और नेक की कटिंग कर लेंगे। अब पेपर पर आप नेक की और इसकी कटिंग कर लीजिए।
और यहाँ से आधा इंच ज़्यादा रखते हुए आप इसकी मार्क लगाइए और कटिंग कर लीजिए। अब हम इसमें टक्स के मार्क करेंगे। दोनों चोलियाँ हमारी कट चुकी है, तो यहाँ से ये फ्रंट वाला आपने आधा इंच ज़्यादा रखा था, तो इसलिए आधा इंच को आप छोड़कर यहाँ से लीजिए 4 इंच। प्लस साइज में आपको 4 इंच लेना होता है और नॉर्मल साइज में आपको 3.5 इंच लेना होता है। और आगे वाले टक्स हम यहाँ से 13 इंच के बाद लगाएंगे। इसमें जो बॉडी की लंबाई है वह 15 इंच है, तो हमने 1 इंच ज़्यादा लेके 16 इंच इसे ली है। और पीछे के टक्स हम यहाँ से 3.5 इंच की डिस्टेंस रखेंगे और यहाँ लंबाई में से 10 इंच की डिस्टेंस रखेंगे और इन्हें लगा लेंगे। तो इस तरह से तो ये बॉडी की कटिंग होती है। अब हम इसमें से कलियाँ कट करेंगे, तो पहले हम इसके इनर पार्ट की कलियों की कटिंग करेंगे। तो इनर पार्ट में इस फैब्रिक से बनाऊंगी, तो उससे हम पहले इसकी कलियाँ कट कर लेंगे। तो यह मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है, 44 इसकी विड्थ है। अब हम सबसे पहले इस कपड़े को पूरा खोल लिया है और अपनी लंबाई ले लेंगे। मैंने यह लंबाई में डबल फोल्ड किया है और यह मेरी जुड़ी हुई साइड है। तो बॉडी की जो लंबाई है वह है 15 इंच, तो 15 इंच को हम नीचे टेप को ऐसे छोड़कर यहाँ से टोटल लंबाई ले लेंगे। टोटल लंबाई 55 इंच है, उसमें नीचे से 3 इंच प्लस करेंगे तो 57 इंच हो जाएगी। तो 57 पर यहाँ मार्क लगा देंगे और यह जो बचेगा कपड़ा उसको हम स्लीव्स में इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहें तो नीचे से और चौड़ा फोल्ड कर सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं। अब हम इस कपड़े को पहले लंबाई के निकालकर कट कर लेंगे। इसमें अब हम 12 कली की घेरे की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस कपड़े को ऐसे उठाया है, डबल में लिया है और ये मैंने सब कपड़ों की उल्टी साइड पर मार्क करे हैं। उल्टे सीधे का सीधे कपड़े में पता नहीं चलता है, तो हम पहले ही उल्टे कपड़े में पूरे इस तरह से टेलर चौक से मार्क कर देते हैं। अब इस कपड़े को हम 3 लेयर में बिछाएंगे। तो पहले आप कपड़े को जरूर बराबर रखिए, इस चीज का आपको जरूर ख्याल रखना है। ये देखिए, इसको 3 भाग में आपको बिल्कुल बराबर बांटना है। इस चीज़ का आप जरूर ख्याल रखें कि आपके ये तीनों लेयर्स बराबर होनी चाहिए। ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके ही करना होगी। अब इसमें जो कमर का नाप है वह है 38 इंच। 38 पे आप इंची टेप को ऐसे रखिए, डबल फोल्ड करिए और फिर इस तरह से 3 बार फोल्ड करिए और फिर इसको भी डबल फोल्ड कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी 12 कलियां निकल आएगी। ये सबसे इजी तरीका है आपकी 12 कली निकालने का। और ये हमारी आती है 3.25 इंच। तो इसमें हम सीधा 1 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए, तो हम ले लेंगे 4.25 इंच। आपको जितनी भी कलियां बनानी है उतनी कलियों को आप कमर के नाप से डिवाइड कर लीजिए। तो अब हमने यहाँ लिया है 4.25 इंच और हम इस तरफ भी लेंगे 4.25 इंच और इनको आपस में मिलाकर कट कर लेंगे। ये जुड़ी हुई साइड है, इन्हें भी कट कर लेंगे। अब हम ये 2 कलियां उठाकर इसी पे हम इस तरह से रख लेंगे और ये 2 जुड़ी हुई कलियां हैं, तो हम इन्हें एज इट इज रहने देंगे। हम इन्हें बीच वाली कलियां बना लेंगे और नॉर्मल से हम एक सिलाई खाली लगाकर इसकी कलियां बनाएंगे। हम इन्हें काट कर वापस जोड़ेंगे तो कोई सेंस नहीं होगा, वह धागे ही निकलेंगे। तो इसलिए मैं इन कलियों को एज इट इज रहने दूंगी और इनको हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ये मैंने सेंटर का कट लगाया है और आप दोनों कलियों को एक साथ पकड़कर खोलिए। आप कली जोड़ते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि 2-2 कलियां आप एक साथ उठाएं। अब हम इन 2 कलियों को एक साथ उठाएंगे और इन्हें इस तरफ रख लेंगे। तो 2 ये इस तरफ और 2 ये इस तरफ हो जाएगी और 2 हमारी ये हो जाएगी। 4 कलियां इस तरह से हुई। अब हम इन 2 को फिर उठाकर इस तरफ लेंगे
और ये 2 कलियों को हम उठाकर इनके पास रखेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये 2 2 4 और 2 6 और ये जुड़ी हुई है तो 2 8 10 और 2 12 कलियां हमारी हो जाती है। अब आप इन्हें एज इट इज रखकर यहाँ पर पिन लगा लीजिए। ये हमारा उल्टा उल्टा ही कपड़ा है, इसका निशान हमने लगाया है। इनको इस तरह से 2 कलियों को एक साथ उठाइए, ये 2 नीचे की तरफ रहेगी और ये 2 ऊपर वाली रहेगी, और इनको इस तरह से पिन लगा लीजिए। ऐसा करने से आपको कलियां जोड़ते वक्त बहुत आसानी हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इस तरह से आप पिन लगा लीजिए, या पहले इनको सिलाई लगाइए और फिर आप दूसरे पार्ट्स की कटिंग करिए। अब हम डबल लेयर करेंगे तो इस पार्ट से भी हम ऐसे ही कलियां कट करेंगे। तो मेथड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, बस हमें लंबाई इससे 5 इंच कम लेनी है। जो आपकी बॉडी लंबाई 15 इंच है तो वह छोड़कर आप 55 आपके गाउन की लंबाई आई थी, आप इसमें 50 लीजिए, 5 इंच छोटी लीजिए। और नीचे से आप फोल्ड कलियां कट कर छोटी बड़ी होती है, उसके लिए भी आप इसमें 3 इंच प्लस कीजिए और फिर इस कपड़े को डबल करिए और आपकी इसमें से कलियां बनाएंगे। और जो यह बचेगा कपड़ा, इसमें से हम स्लीव्स बना लीजिए, हम स्लीव्स में यह डिजाइन करेंगे। तो ये वाली कलियां तो आप बिल्कुल रेड कलियों के मेथड से कट करिए। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। उसमें मैंने कर्व स्केल से बहुत आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग का मेथड बताया है। और हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स, वह दोनों मेथड देखकर आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी यह डबल लेयर कुर्ती की कटिंग होती है। अब हमने ये दोनों घेरों की कलियों को जॉइंट कर लिया है। ये हमारा इनर पार्ट है और यह हमारा इसके ऊपर आएगा। तो इसकी एक साइड को हमने अभी खुला रखा है, हम इसको बीच में लेंगे और पूरा ये डबल लेयर जो आएगी वह ओपन वाली लेयर रहेगी। तो 3 कलियां आप इस तरफ देखिए और 3 कलियां आप इस तरफ देखिए और ये आपका बीच का पोर्शन हो जाएगा। अब जो ये कपड़ा है यहाँ से हम ये खुला रहेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये वाले कपड़े की 1 इंच की पट्टियाँ कट कर कर इस जगह पर लगाऊंगी। और अब हम इसमें यह नीचे की तरफ हमने जो रेड वाले कपड़े में से कलियों काटी थी उसका जो बचा पार्ट है वह इसके नीचे लगा लेंगे। तो हम स्लीव्स हमने कट कर लिए और अब इसके नीचे हम ये यहाँ पर ये पार्ट लेंगे, इस पर भी हम ये 1 इंच की पट्टियाँ इस पर लगाएंगे। और इस कपड़े से हम यह जो कुर्ती है इसमें कॉलर लगाएंगे और आगे की तरफ पाइपिंग लगाएंगे। इस कपड़े में से हमें 1 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है, तो हम इसे 1.25 से 1.5 इंच चौड़ा हम इसे कट कर लेंगे। जैसे कि मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट करी है, तो मैं आगे के लिए पहले ये 3 पट्टियाँ इसमें से कट कर लूँगी। अब हमने ये वाले घेरे को इसके साथ जॉइंट कर लिया है इस तरह से। और ये देखिए इस तरफ हमने ये ब्लू पट्टी लगाई है, जब ये हम चलेंगे खुलेगा तो दिखेगा, तब हमारी ये पट्टी दिखाई देगी। अब हम इसकी बॉडी को तैयार करेंगे। अब हम इसके फ्रंट पार्ट में पाइपिंग लगाएंगे। तो हम इस तरह से पाइपिंग को कट कर लेंगे, इस तरह से हम इसको रखेंगे चौकोर पार्ट से ट्रायंगल और बीच में से कट कर लेंगे। यह आपकी एकदम परफेक्ट वाली क्रॉस पट्टी होती है। इसमें से हम 1 से 1.25 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर लेंगे। हमें 2 पट्टियों की ज़रूरत होगी। अब यह बॉडी का फ्रंट पार्ट है, इसको हम पहले यहाँ से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। तो इसको आप इस जैसे कटा है उसी तरह से आप इसे फोल्ड करते जाइए और सिलाई आप एकदम किनारे लगाइए। ये देखिए इस तरह से फोल्ड हो गई। अब हम इस पर यह क्रॉस पट्टी लगाएंगे। इसको हमारा लगाने का तरीका ये रहेगा, मैन फैब्रिक से पाइपिंग का कपड़ा थोड़ा बाहर रहेगा और हम किनारे सिलाई लगाएंगे एकदम। इसे हम यहाँ से एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे और इसको हम फोल्ड करते हुए लगा लेंगे पाइपिंग की तरह। तो इसको पहले एक बार फोल्ड करिए, फिर दोबारा फोल्ड कर लीजिए और एकदम पतली हमें दिखानी है और हमारी सिलाई इस कपड़े ब्लैक वाले कपड़े पर आनी चाहिए। यही तरीके से हम ये साइड भी पाइपिंग लगा लेंगे। अब हमने ये दोनों तरफ पाइपिंग लगा ली है। अब मैं इसमें टक्स डालूंगी। तो ये टक्स के हमारे मार्क है, तो मैं इसको टक्स के साथ ही प्रिंसेस कट का शेप दे दूंगी। ये देखिए ये हमारा यहाँ तक टक्स है, तो मैंने इसको यहाँ से लेके ऐसे गोलाई में
यहाँ पर मिला दिया है और फिर दूसरे पे हम इसको इसी तरह से ट्रेस कर लेंगे और इसी तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो वो मैं बिल्कुल ऐसे लगाऊंगी जैसे टक्स लगाते हैं और यहाँ आते आते किनारे पे हम एकदम कम कर लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह लेंगे और फिर यहाँ एकदम किनारे किनारे लेते हुए गोलाई में और फिर हम यहाँ से 4 फिंगर तक इसको वापस थोड़ा चौड़ा कर लेंगे टक्स को, जैसा कि यहाँ का टक्स होता है उस तरह से। ये काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है इसलिए हम बड़ी आसानी से इसमें यह प्रिंसेस कट का शेप दे पा रहे हैं। अगर कपड़ा थोड़ा हार्ड होगा तो थोड़ा ये शेप देना हमें मुश्किल होगा। अब हम यहाँ किनारे किनारे ले लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से 4 फिंगर से थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये प्रिंसेस कट का शेप भी हो जाएगा, दिखाई देने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और टक्स भी हो जाएंगे। और इसी तरह से हमने यह साइड भी यह प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। अब हमने यह एक पट्टी ली है, इसको मैंने यहाँ से सिलकर इसको सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ से इसके बीच में इसको लगाएंगे। तो आप यहाँ से इंची टेप से नापिए, थोड़ा सिलाई का यहाँ पर छोड़िए और उसके बाद आपका जो 8 इंच का नेक आ रहा है वहाँ पर आप मार्क लगाइए और वहाँ से इस पट्टी को लगाइए। अब आप इस तरफ से इसको लगा दीजिए। अब हम इसे पीछे वाले शोल्डर के साथ ज्वाइन कर लेंगे। पीछे वाले में भी आप पहले टक्स लगा लीजिए। आपका यह टक्स है, इसको आप इस तरफ ट्रेस करिए और आप इसको इस तरह से खोलिए। ये देखिए इस पर आ गया है ये, और हम इनको सिलाई लगा लेंगे। दोनों टक्स लगाने के बाद हम यहाँ शोल्डर से इनको जॉइंट कर लेंगे, फिर हम कॉलर लगाएंगे। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। अब हम इसको नाप लेंगे और कॉलर को लगाएंगे। तो यहाँ से हम डबल करके नाप रहे हैं, तो यह आ रहा है 8.5 इंच। तो यह कैनवास लेंगे और इस पर हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको 8 इंच ही रखूँगी। 8.5 तो आ रहा है हमारा, लेकिन हम इसे 8 इंच ही लेंगे क्योंकि गोलाई में कटने के बाद कॉलर हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं इस कैनवास में से निकाल रही हूँ, तो मैंने 8 इंच पे यहाँ एक मार्क लगाया है और उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ आएगा और यहाँ से भी हम नेक की चौड़ाई 2.5 से 2.25 इंच ले लेंगे और उसको फिर हम यहाँ से यहाँ पर मिला लेंगे। ये 2.5 इंच पे हमारा आएगा। अब देखिए आप यहाँ से नापिए, ये 8.5 इंच हो जाएगा गोलाई में। ये एग्जैक्ट 8.5 इंच है। अब हम इसके बाहर बाहर 1-1 इंच ले लेंगे। और यहाँ से हम इसे गोलाई दे देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे एक कपड़े पर चिपका देंगे और उससे पहले आप इससे नाप लीजिए कॉलर को ही इसके साथ कि यह बराबर आ रहा है या नहीं। अगर बड़ा होता है तो हम छोटा कर लेंगे और अगर छोटा होता है तो हम दूसरा कॉलर कट कर लेंगे। तो यह देखिए ये एकदम परफेक्ट है। अब हम इसे कपड़े पर प्रेस कर चिपका लेंगे। अब हमने इस कॉलर को कपड़े पे चिपका कर यह थोड़ा बाहर बाहर इसको कट कर लिया है। अब हम एक और कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। तो हम यह सॉफ्ट कपड़ा है तो मैंने इस पर इस तरह से पिन लगा लिए। अब मैं इसी के बराबर इसकी कटिंग कर लूँगी, जो हमारा यह दूसरा कपड़ा है उसके बराबर। अब हम कैनवास के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। बखिए को थोड़ा सा बारीक करिए आप और धीरे धीरे मशीन चलाइए।
अब हम इन पर यहाँ पर ऐसे कट लगा देंगे सब तरफ। आप चाहें तो इसको पहले प्रेस करके सेट कर सकते हैं। अब हम इसको इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो आप कुर्ती या जो भी जिसमें कॉलर लगा रहे हैं उसको तो सीधा रखिए, और ये जो कॉलर वाला पोर्शन है इसके लिए हम ये बिना कैनवास वाले पोर्शन को इसके साथ जॉइंट करेंगे और इसको हम इसके नीचे से रखेंगे ताकि हम इसे पलटे और ये कैनवास वाला हिस्सा इसके ऊपर आए। इस कॉलर को हम यहाँ इसके एकदम बराबर रखेंगे, जो जॉइंट है, और आप कॉलर और गला दोनों में से किसी को भी नहीं खींचे, आप इन्हें बराबर से पकड़े। मशीन थोड़ी धीरे धीरे चलाएं। अब हम इसको कैनवास तक इसको पलट लेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे रखकर सिलाई लगा लेंगे। एक नॉर्मल सी सिलाई लगानी है और इसको अब बस आप सिलाई लगाते वक्त इसको पकड़ के इस तरह से खींचिए मत, बस इसको आराम से रखिए और सिलाई लगा दीजिए। अब हम यहीं से इस तरफ टर्न हो जाएंगे और इसके ऊपर या हिस्से पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ये कॉलर तैयार है। अब हम इसकी ये साइड पर ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं ये इस तरह से हो रही है, तो यहाँ पर एक कट लगाऊंगी इस सिलाई को पकड़कर। इसकी वजह ये है कि यहाँ से ये शोल्डर फ्री हो जाएगा। जब हम ये स्लीव्स जोड़ेंगे तो ये खिंचाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से कट कर रहे हैं और इस तरफ भी हम कट लगा देंगे। ध्यान रखें आपकी ये वाली सिलाई नहीं कटना चाहिए। अब हम इसमें स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। स्लीव्स के लिए पहले हम इस स्लीव्स के साथ इस कपड़े को जॉइंट कर लेंगे। अब हमने ये पट्टी जॉइंट कर ली है। अब हम इसमें सबसे नीचे ये एक ब्लैक कपड़े से पट्टी लगाएंगे। तो यह मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और इसको मैं नीचे से लेकर ऊपर की तरफ आऊंगी। दोनों स्लीव्स में आप इन्हें एक साथ लगाते जाएं, आपको लगाना बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि फिर इसमें हमें धागा नहीं बदलना। अब हम इसे इस तरफ टर्न करेंगे पट्टी को और इसके ऊपर ब्लैक वाले कपड़े पर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे सीधी साइड ले आएंगे और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे और अब हम इसे फोल्ड कर कर लगा लेंगे। थोड़ी सी वाली पट्टी को हम चौड़ी लगाएंगे, यह नीचे वाली पट्टी है हमारी एकदम। अब हम इसे यहाँ से पकड़कर फोल्ड करेंगे। यह पट्टी मुझे थोड़ी चौड़ी ही लगानी है क्योंकि यह सबसे नीचे वाली पट्टी है। अब हम इस पे यह नीली पट्टी लगाएंगे। तो यह मैंने 1 इंच चौड़ी कट की है और यह पट्टी दोनों साइड से थोड़ी सी छोटी है, तो मैं इसको थोड़ी थोड़ी दूरी से लगाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि वैसे भी ये हमारा साइड में सिलाई पे चला जाएगा। अब हम इसको ऐसे ही फोल्ड कर कर रखेंगे और डिस्टेंस चाहे तो आप टेलर चौक से मार्क कर दें। एक पट्टी हमारी यह आएगी, डिस्टेंस भी आप देखते जाएं, और उसके बाद यह एक पट्टी हमारी यह वाली आएगी। इस फैब्रिक में जो भी कलर्स हैं वह मैंने इस पर लेने की कोशिश की है। आप चाहें तो आपको 1-1 इंच की डिस्टेंस पे लगाना है तो आप यहाँ से 1-1 इंच के ऐसे मार्क कर दीजिए और फिर आप उसे लगाइए और इसको पहले ही फोल्ड कर लीजिए और इसको हम इस तरह से ऊपर से लगाएंगे। ये चौड़ाई या डिस्टेंस आपकी चॉइस पर है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर लगा लेंगे। अब मैं ये पट्टी लगाऊंगी, डिस्टेंस आप देखिएगा। अब हम इसे फोल्ड करते हुए लगा लेंगे।
और इस तरह से हमारी ये स्लीव्स पे बॉर्डर्स लगकर तैयार है। अब हम इसको नॉर्मल तरीके से बॉर्डर के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने इसको स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और इसको मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। एक सिलाई लगाने के बाद इससे क्या होता है कि धागे नहीं निकलते हैं। आप अगर इंटरलॉक करा लें तो ज़्यादा बेटर है, और इंटरलॉक नहीं करा पाए तो इस तरह से इसको सिलाई लगाइए और फिर दोनों को एक साथ पकड़कर इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब हमने इसको 4 बार ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम फिटिंग देंगे। तो यहाँ से हम लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच। तो इस कुर्ती में सीने का नाप 42 है, तो उसका चौथा हिस्सा 10.5 आएगा और उसमें प्लस आधा इंच करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से 11 इंच पे मार्क लगा देंगे। अब हम यहाँ से लेंगे कमर गोलाई का चौथा हिस्सा प्लस पौना इंच। कमर गोलाई इस कुर्ती में 38 इंच है, 38 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 9.5 और उसमें प्लस पौना इंच करेंगे तो 10.25 इंच हो जाएगा। अब हम जैसे कि हमने कटिंग की थी उसी तरह से गोलाई वाले स्केल से मिला लेंगे। क्योंकि सीने का नाप आपका इस जगह नहीं इस जगह होता है, तो यह और यह नाप आपके बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ से स्लीव्स का नाप लगाएंगे। तो स्लीव्स की गोलाई यहाँ से 6.5 इंच है और इसको हम यहाँ मिला लेंगे। जो हमने सीने का निशान लगाया था वहाँ पर इस निशान के साथ इस निशान को आपस में मिला लेंगे। और इनके ऊपर इनको हम दूसरी तरफ ट्रेस कर फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसके घेरे को जॉइंट करेंगे। अब हमने इसको फिटिंग दे ली है। अब हम इसको घेरे के साथ जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से जोड़ने को गोल कर जोड़ना बोलते हैं। अब हम ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यहाँ से इसको नाप लेंगे कि यह इस तरफ से और इस तरफ से यह इसके बराबर है या छोटा बड़ा है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। अब हमारा यह मेन सेंटर यहाँ पर आएगा, तो हम इस घेरे को उल्टा कर लेंगे और इस तरफ से हम देखेंगे यह हमारा खुला वाला पार्ट है, तो ये हमारा यहाँ पर इसके सेंटर में आना चाहिए। अब हम इस चोली को इस घेरे के अंदर डालेंगे और इसका भी ख्याल रखेंगे कि यह फ्रंट में आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसे उठाएंगे और इसके अंदर इसे डाल लेंगे। और ये देखिए आपका ये वाला जॉइंट है और यह आपका ये वाला पार्ट है पाइपिंग वाला। पहले आप इनको आपस में यहाँ रखिए और यहाँ से ही आप सिलाई लगाना स्टार्ट करिए। इस जगह पर आप इनको इस तरह से नहीं सिलें, इनको आप हटाकर सिलें। इनको आप ऐसे फोल्ड करें और फिर सिलाई करें। इससे यहाँ से ये फ्री रहेगा, वरना अगर इसके साथ सिलेंगे तो यहाँ से ये खिंचाएगा। और इस तरह से हम इसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। यह देखिए ये इस जगह से इसे फ्री होना चाहिए। अब हमने ये चोली को ये घेरे के साथ जॉइंट कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अब हम अपनी ऊपर से यहाँ से लंबाई नापेंगे और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इस दूसरे वाले को फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें पहले ये वाला नीचे वाला फोल्ड करेंगे, फिर उससे हमें 5 इंच कम ये होना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह से इसमें भी नीचे तीनों तरह की बॉर्डर्स लगाएंगे और लगाने का तरीका भी बस हमारा सेम रहेगा। लेकिन ये वाली बॉर्डर को हम जैसे हमने ये वाली बॉर्डर लगाई उस तरह से लगाएंगे। तो पहले हम लंबाई नाप के इसको फोल्ड कर लेंगे। तो मुझे यह 3 इंच करीब फोल्ड करना है, तो बस आप इस तरह से रखिए। तो हम इस तरह से इसको रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। इस गली वाला है, फोल्ड करना थोड़ा आसान ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इससे थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे शल देना होंगे। तो चाहे तो आप कलियों की जॉइंट के यहाँ शल दे दीजिए, एक यहाँ ऐसे। तो देखिए इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो पहले एक बार इसको सिंगल सिलाई लगाकर फोल्ड कर लीजिए, उससे आपको फोल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। पहले यहाँ पर पूरे में सिलाई लगाइए और उसके बाद आप यहाँ से फोल्ड करते जाइए और हर कली के यहाँ पर शल देते जाइए। और इस तरह से हमारी ये डबल लेयर कॉटन कुर्ती बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।